प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा और आप देख रहे हैं न्यूज 90 पर राजस्थान प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा खबरों के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डालते तक टॉप हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। मेवाड़ में झमाझम बारिश से नदी नाले उफान पर। फतेह सागर का जलस्तर पहुंचा 8 फीट के करीब से सारमा में 7 फीट की आवक जारी। उदयपुर संभाग में लगातार हो रही बारिश से कई सरकारी भवनों में घुसा पानी। खेताखेड़ा में स्कूल बना तालाब से सारमा नदी उफान पर। खैरवाड़ा की सड़कें जर्जर तो कोटड़ा में भी जनजीवन बेहाल। अवैध शराब से भरी कार हुई दुर्घटनाग्रस्त। पुलिस ने कार से जब्त किया 48 कार्टन अवैध शराब। ड्राइवर मौके से हुआ फरार। और बिजली पोल लगाने को लेकर हुआ विवाद। खूनी संघर्ष में बदला बुजुर्ग की पीट कर हत्या। सावन के महीने में और सावन के पहले सोमवार पर उदयपुर जिले में और आसपास के जिलों में मेघ मल्हार हो रही है। पूरी तरीके से बारिश के आगोश में ये जिले समाये हुए हैं। झमाझम बारिश से कई नदी नाले उफान पर है तो कई तालाब और एनीकट ओवरफ्लो हो चुके हैं। नदियां पूरे उफान पर चल रही है। ऐसे में झमाझम बारिश के चलते खेत खलिहान लहलहा रहे हैं। प्रकृति हरितमा की चादर ओढ़े हुए है और हर कोई चाहता है कि उनके आसपास के तालाब, एनीकट, बांध लबालब होकर छलक जाए। उदयपुर में झमाझम बारिश के चलते कई रास्ते जलमग्न हो गए हैं तो कई सरकारी इमारतों और भवनों के अंदर भी पानी घुस गया है। मूसलाधार बारिश के चलते वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र के भिंडर पंचायत समिति के सारकपुरा खेताखेड़ा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तालाब बन गया। इस परिसर में पूरा पानी घुस गया। विद्यालय परिसर में बारिश का पानी इस कदर भरा, 6ठी से 7वीं कक्षा के कमरों में पानी जमा हो गया। विद्यार्थियों को पानी से होकर कक्षा तक पहुंचना पड़ा। शिक्षक भी घुटनों तक पानी में चलकर स्कूल पहुंचने को मजबूर हुए। स्थिति यह हो गई कि बच्चों ने गीले कपड़ों में ही पढ़ाई की। विद्यालय में पहले ही कक्षों की भारी कमी है और अब बारिश के चलते स्थितियां और विकट हो गई है। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। ग्रामीणों का और विद्यालय प्रबंधन का कहना है कि जल्द से जल्द विद्यालय को नया भवन मिले ताकि बारिश के समय ऐसी विकट स्थितियों का सामना नहीं करना पड़े। The Omkar School, a pioneer in school education, located at very good location to grow your child with all over development. Familiar environment, 1:15 student teachers ratio. We organize fancy dress, Christmas, Deepavali and sports day. Equipped good transportation facility. Admission open. The Omkar School, 116 प्रताप जी की बाड़ी, अंबा माता स्कीम, उदयपुर। सावन की तेज बारिश में उदयपुर की सिसारमा नदी 7 फीट के उफान पर बह रही है, लेकिन इस नदी के पास सुरक्षा के कोई इंतजामात नहीं नजर आ रहे हैं। सिसारमा पुलिया पर सुरक्षा के लिहाज से होने वाली बंशियां भी नहीं है। ऐसे में किसी हादसे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि बारिश के दौरान कई स्कूली बच्चे, महिलाएं इस पुलिया से होकर गुजरते हैं जो बेहद खतरनाक है। पुलिया से मात्र कुछ ही दूरी पर स्कूल स्थित है जहां से बच्चों का आवागमन होता है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था जान जोखिम में डालने जैसी है। ग्रामीण और स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन ने अभी तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। कई बार अधिकारियों को अवगत कराने के बावजूद भी पुलिया पर न तो बंशियां लगाई गई है और न ही चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि सिसारमा पुलिया पर तुरंत सुरक्षा के लिहाज से बंशियां लगाई जाए और बच्चों की सुरक्षा को विशेष ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक मार्ग और दूसरे आवश्यक चेतावनी संकेतक भी लगाए जाए। तो यहाँ पे अभी तो कम चल रही है और तेज़ बहाव आने पर यहाँ खतरा बहुत ज़्यादा है, इसलिए प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि ये बंशियाँ जल्दी से जल्दी लगवाएं। और अभी बारिश का मौसम चालू हो चुका है तो प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि बच्चे आते हैं यहाँ तो कहीं अंदर गिर जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर सर ये तो काम चल रहा था लेकिन कम से कम मेरे को देखते देखते ही हो गया सर, 5-7 महीने तो मेरे को देखते देखते हो गया। घातक तो यही है सर कि अभी जैसे मैं भी अभी जा रहा था तो रास्ते में रुक के मैंने ये देखा कि नदी कितनी तेज़ आ रही देखने के लिए आए
अनुमान क्या होता है कि इस नदी को देखने के लिए नीचे झुकते हैं अपन तो चक्कर आते हैं। जो जानकार होगा वो तो इतना पास नहीं, वो बच्चों को थोड़ी पता है कि पास में जाने से चक्कर आता है या भीड़ भड़के के अंदर ऐसा थोड़ी पता लगेगा कि कभी किसी का धक्का भी लग सकता है, कुछ भी हादसा हो सकता है। अभी जैसे 8 फीट का बता रहे हैं कि 8 फीट चल रही है ये, और यहाँ रोक कुछ भी नहीं है। हाँ, अभी ये के सामने वैसे मेरे को तो यहाँ पिलर विलर कुछ दिख नहीं रहा, अभी इसका कब लगेंगे क्या है अपने को कुछ आइडिया नहीं है। टेक्नो इंडिया एनजेआर उदयपुर का गत 14 वर्षों से टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, जिसके छात्रों की प्रतिभावान सफलता का उदयपुर साक्षी है। पिछले 14 वर्षों से टेक्नो इंडिया एनजेआर के स्टूडेंट्स गूगल, फेसबुक, IBM, TCS, इन्फोसिस जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में सफलता पूर्वक कार्यरत हैं। टेक्नो इंडिया एनजेआर, कलड़वास, उदयपुर। एडमिशंस ओपन। उदयपुर की लाइफलाइन कहे जाने वाले झीलों के कैचमेंट में हो रही झमाझम बारिश के चलते पानी की आवक बनी हुई है। फतेहसागर झील का जल स्तर 8 फीट हो गया है। सिसारमा नदी से लगातार इससे आवक हो रही है। लिंक चैनल के जरिए फतेहसागर में पानी डाला जा रहा है। 11 फीट तक फतेहसागर को सिसारमा से जो पानी की आवक हो रही है उसको पिछोला, स्वरूप सागर से होते हुए लिंक नहर से जोड़कर भरा जा सकता है। इसके बाद 2 फीट का जो भराव क्षमता जो फतेहसागर की पूरी करनी होती है वो मदार नहर पर डिपेंड करेगी। ऐसे में ऊपरी इलाकों में जो बारिश हो रही है उससे मदार छोटा और मदार बड़ा तालाब, थूर की पाल, यहाँ पर अच्छा पानी की आवक होने के साथ ही फतेहसागर की मदार नहर भी चल पड़ी। उदयपुर शहर के आसपास के क्षेत्रों में हो रही लगातार बारिश के चलते प्रमुख जलाशयों में इसकी आवक देखने को मिल रही है। लेक सिटी के जीवन रेखा मानी जाने वाली फतेहसागर झील का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। सोमवार को ये 8 फीट तक पहुंच गए। लगातार बारिश और आसपास की नदियों से पानी की आवक लगातार झील में हो रही है। सिसारमा नदी के बहाव के चलते पानी फतेहसागर में पहुंच रहा है। जल संसाधन विभाग की ओर से भी जल स्तर पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। शहरवासियों में फतेहसागर के छलकने को लेकर उत्सुकता साफ नजर आ रही है। उनका मानना है कि फतेहसागर का जल स्तर तेजी से बढ़ेगा तो ये जल्द से जल्द ओवरफ्लो हो पाएगा। Sir Pradhampad Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B Design, BCA, BBA, BBA, LLB, MTech, MBA and PhD program. उदयपुर जिले के आदिवासी बहुल कोटरा कस्बे में बारिश के बाद जनजीवन प्रभावित हो गया है। कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौराहा, स्वरूपगंज रोड और कोतवाली मोहल्ले में जल भराव की समस्या गंभीर हो गई है। इन इलाकों में सड़क और कीचड़ पर गंदा पानी जमा होने से आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोटरा कस्बे के स्थानीय लोगों की माने तो सड़कों की हालत जर्जर और नालियों की सफाई नहीं होने के कारण हर बार बरसात के मौसम में यही स्थिति देखने को मिलती है। कई बार तो बारिश का पानी घरों के अंदर घुस जाता है, जिससे घरेलू सामान भी खराब हो जाता है। स्वास्थ्य केंद्र जैसे महत्वपूर्ण स्थान के पास जलभराव से आने जाने वाले मरीजों और उनके परिजनों को बेहद दिक्कत हो रही है। वहीं स्वरूपगंज रोड पर कीचड़ के कारण बाइक सवार और पैदल चलने वाले राहगीर फिसल कर घायल हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि नगरपालिका और प्रशासन को कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई और अब बारिश में स्थितियां विकट हो रही है। ना तो बाथरूम के ठिकाने, ना लेटरिनों के ठिकाने, यहाँ कोई ठिकाना थे ही नहीं। और पानी आता है ऐसा सीधा खड्डे में भरता है। मच्छर मक्खी सबसे परेशान है अपन लोग। इसलिए हो सके जब तक इसको बढ़िया करा देवे, साफ करा देवे, नालियाँ निकाल दे। दक्षिणी राजस्थान का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी अलकनयन आई हॉस्पिटल पिछले 30 सालों से है आपकी सेवा में समर्पित, जो देते हैं आपको एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी द्वारा लेसिक, कॉर्निया, रेटिना, कैटरैक्ट जैसी सभी आई केयर ट्रीटमेंट एक ही छत के नीचे। अलकनयन आई हॉस्पिटल, प्रताप नगर एक्सटेंशन, नियर ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। उदयपुर जिले के खैरवाड़ा क्षेत्र की ग्राम पंचायत भाणदा के ककलवाड़ा फला और कोकरफला क्षेत्र की मुख्य सड़कों की हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। बारिश के दिनों में इन सड़कों पर कीचड़ फैला हुआ है, जिससे आमजन और स्कूली बच्चों को पैदल गुजरना मुश्किल हो गया है। जानकारी के मुताबिक जनता जल योजना के तहत जलदाय विभाग द्वारा इन संपर्क सड़कों को खोदकर पाइपलाइन डाली गई थी। एक सड़क ककलवाड़ा फला और राजस्व गांव गोगरवाड़ा को जोड़ती है तो दूसरी कोकरफला को फूटाला गांव से जोड़ती है, लेकिन पाइपलाइन कार्य के बाद विभाग ने सड़कों की मरम्मत नहीं कराई, जिससे सड़कें पूरी तरीके से उखड़ चुकी है और बारिश में यह गड्ढों में तब्दील हो गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश के समय इन सड़कों पर चलना मुश्किल भरा काम हो गया है। ऐसे में जल्द से जल्द इन्हें बेहतर और ठीक करवाया जाए। विगत 3 वर्ष से रास्ता बिल्कुल टूटा हुआ है। जलदाय विभाग द्वारा इसे तोड़ा गया था। इसके बाद पेयजल वाले भी काम हो गए। इसके बाद पंचायत द्वारा हमने लिखित रूप से भी दिया, प्रिंटिंग प्रेस में भी हमने इसको भी किसी भी प्रकार से हमारा कोई समझौता नहीं हो पाया। इसी रास्ते पर आगे जाते हुए प्राथमिक विद्यालय, वहाँ पे भी समस्या आती है बच्चों को जाने में, प्लस इसी रास्ते से मुख्य शमशान घाट जाने का भी मुख्य रास्ता है। हम 3 साल से इसी रास्ते से आते हैं। हमें स्कूल जाने में दिक्कत होती है, हम कीचड़ में गिर जाते हैं। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE, well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab, up to 2nd standard, no school bags, no homework,
air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms, enabling child to speak fluent English, ensure the best English speaking environment, well-equipped indoor and outdoor game facility. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School, Savina Bypass, Sector 9, Hiran Magri, Udaipur. Our second branch, New Swaminagar, 100 feet road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur. उदयपुर जिले के ऋषभदेव थाना क्षेत्र में सोमवार को शराब तस्करी का बड़ा मामला सामने आया। राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर अवैध शराब का परिवहन कर रही कार अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि चालक मौके से फरार हो गया। इसमें से 48 कार्टन अवैध शराब जब्त की गई है। प्रारंभिक जांच में जब्त शराब की अनुमानित कीमत करीब 2 लाख रुपए आंकी जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ये शराब राजस्थान से गुजरात की ले जा रही थी। डिवाइडर से टकराने के कारण कार का संतुलन बिगड़ा और बड़ा हादसा होते होते टल गया। पुलिस के मुताबिक कार को जब्त किया गया है। इसके चालक को ढूंढा जा रहा है। इस पूरे नेटवर्क की तह तक जाने के लिए अग्रिम अनुसंधान शुरू कर दिया गया है। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes. Be able to make sensible choice between right and wrong. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Admission open for nursery to 12th. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. सलूबर जिले के जल्लारा थाना क्षेत्र के साजनोत गांव में डामर फला में एक बिजली पोल लगाने को लेकर एक ऐसा विवाद शुरू हुआ जो बाद में जानलेवा संघर्ष में बदल गया। इस दौरान 72 वर्षीय कालू मीणा की बेरहमी से पिटाई कर दी गई, जिसके चलते इलाज के दौरान कालू की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि जब बिजली विभाग की टीम पोल लगाने का काम कर रही थी, तभी जमीन को लेकर 2 पक्षों में कहासुनी हो गई। देखते देखते मामला बढ़ गया। एक ही परिवार के करीब 8 लोगों ने बुजुर्ग पर हमला कर दिया। आरोपियों ने पहले कालू मीणा को गला दबाकर और फिर लात घूंसों से मारकर अधमरा कर दिया। गंभीर अवस्था में कालू मीणा को इलाज के लिए ले जाया गया। तभी रास्ते में आरोपियों ने वाहन को रोकने की कोशिश की। घायल अवस्था में बुजुर्ग को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वहां उपचार के दौरान कालू मीणा की मौत हो गई। घटना की सूचना पर बबराना चौक की पुलिस मौके पर पहुंची, जायजा लिया। हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद से इस क्षेत्र में तनाव का माहौल फैला हुआ है। परिजनों और ग्रामीणों ने इस घटना को लेकर गहरा आक्रोश जताया है। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग करते हुए सख्त कार्रवाई करने को कहा है। हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है। बच्चू ये तुम्हारा नहीं, वाइटिक्स का कमाल। तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। लेक सिटी में सावन के पहले सोमवार पर गुलाबबाग में हर साल की तरह भरने वाला सखिया सोमवार का मेला आयोजित होता है। सावन के हर सोमवार पर यहाँ पर मेला भरता है। खासतौर पर महिलाएं और युवतियां इसमें अपनी भागीदारी निभाती है। इस बार पहले दिन मेलार्थियों और व्यापारियों में काफी उत्साह देखने को मिला। बारिश की झमाझम जड़ी से मेला स्तर पर दोपहर तक तो स्थिति विकट थी, लेकिन दोपहर बाद जमकर लोगों ने आनंद लिया। गुलाबबाग में लगने वाले सखिया सोमवार के मेले में आमतौर पर झूले, खिलौना, सजावटी सामान, कपड़े और खाने पाने की चीजों का स्टॉल लगाए जाते हैं। महिलाएं झूलों को खूब आनंद लेती है, खरीदारी कर सावन की उमंग और उत्सव मनाती है। मगर इस बार मेले का पहला दिन फीका रहा। ना तो झूले लगाए गए, ना ही महिलाओं को अपेक्षित भीड़ यहाँ पर देखी। वजह थी झमाझम बारिश। आयोजकों ने तैयारी आधी अधूरी कर रखी थी और इसकी वजह बारिश थी। ऐसे में पहला सोमवार निराशाजनक दिखा। हालांकि गुलाबबाग मेले की धीमी शुरुआत के बावजूद आने वाले सोमवार को मेले में अधिक भीड़ और बेहतर आयोजन की उम्मीद जताई जा रही है। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरन मगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। श्रावण मास के पहले सोमवार पर उदयपुर शिवमय नजर आया। आज सुबह से ही प्रमुख शिवालयों में भक्तों की चहल पहल शुरू हो गई। महाकालेश्वर मंदिर, नीलकंठ महादेव, गढ़ महादेव और गुलाबबाग स्थित शिव मंदिर सहित कई प्राचीन मंदिरों में शिव भक्तों ने लंबी कतारों के बीच दर्शन किए और महादेव का जलाभिषेक किया। शहर के महाकाल मंदिर में भक्तों की सबसे लंबी और ज्यादा भीड़ देखने को मिली। श्रद्धालुओं ने गंगाजल, दूध और बेलपत्र से भगवान शिव का जलाभिषेक किया। मंदिर परिसर हर हर महादेव के जयकारों से और बम बम भोले के जयघोष से गूंजता रहा। महिलाएं व्रत रखकर पूजा अर्चना में लीन रही। श्रद्धालु दूर दराज के गांवों और कस्बों से भी शिव दर्शन को पहुंचे। गाँव में भी शिवालयों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। श्रद्धा का रंग हर दिशा में छाया रहा है।
मंदिर समितियों ने भक्तों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की है ताकि दर्शन मार्ग, जल सेवा, प्रसाद वितरण और भजन संध्या का आयोजन प्रमुख रूप से रखा जा सके। सुरक्षा के भी जगह जगह माकूल बंदोबस्त किए गए हैं। आपको बता दें कि शिव को श्रावण मास बहुत प्रिय है और विशेष तौर पर सोमवार को शिवालयों में शिव की स्तुति और पूजा अर्चना के साथ अभिषेक का विशेष महत्व माना जाता है। और मैं कम से कम महाकाल 38 साल से आ रही हूँ और मेरा बचपन से महाकाल का इष्ट है, 5 साल की उम्र से ही, और तब से मैं सोमवार करती हूँ और सावन महीना पूरा ही करती हूँ। 4 सोमवार अलूने करती हूँ और भोलेनाथ की बहुत कृपा है। मेरे घर में भी मंदिर है भोलेनाथ का, उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद है। सावन में पूजा का ये महत्व है, पहले तो अखंड सुहाग रहता है, अमर सुहाग देते हैं भोलेनाथ, और कुंवारी कन्या जो करती है उनको मन वंचित पति मिलते हैं जो चाहते हैं, और जो शादीशुदा है जिनके बच्चे नहीं होते उनको पुत्र की प्राप्ति होती है। राजस्थान प्रदेश में शांति, खुशहाली और समृद्धि के लिए श्रावण के प्रथम सोमवार को माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के निर्देश पर देवस्थान विभाग द्वारा प्रदेश के 80 प्रमुख मंदिरों में रुद्राभिषेक आयोजन करने का निर्णय लिया है। उसी क्रम में उदयपुर जिले में आज महाकालेश्वर स्थित महाकाल में रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया। राज्य सरकार का उद्देश्य रुद्राभिषेक के माध्यम से प्रदेश में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे, और जिस तरह से आज प्रथम सोमवार में ही सावन की झड़ी लगी है, उसी तरह से प्रदेश में अच्छी वर्षा हो, लोगों में खुशहाली की समृद्धि हो, इसी कामना के साथ राज्य सरकार यह रुद्राभिषेक का आयोजन करा रही है। प्रदेश में सुख शांति और सुख समृद्धि के लिए रखा गया, इसमें पूरे सरकार और अपने राजस्थान में सुख शांति बनी रहे, इसके लिए विशेष पूजा अर्चना की गई, और सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए आज प्रथम सोमवार को प्रभु महाकालेश्वर मंदिर परिसर के प्रांगण में भव्य शाही सवारी के रूप में अपने श्री विग्रह का दर्शन दिया है। छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर मोहनलाल सुगाड़िया विश्वविद्यालय में छात्रों ने प्रशासनिक भवन में घुसकर जमकर नारेबाजी की और कुलपति सचिवालय तक पहुंचने की कोशिश की। इस दौरान कुछ छात्र अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करते रहे। उनका कहना है कि राज्य सरकार छात्र संघ चुनाव कराए। छात्रों का कहना है कि पिछले 2 सालों से विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हैं, जिससे छात्रों की समस्याएं लगातार अनसुनी जा रही है। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि यूनिवर्सिटी में शैक्षणिक और प्रशासनिक अव्यवस्थाएं बढ़ती जा रही है और कोई भी छात्र हित से जुड़ा निर्णय पारदर्शिता से नहीं लिया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान छात्रों और पुलिसकर्मियों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। पुलिस ने कुछ छात्रों को प्रशासनिक भवन से हटाकर जीप में बैठाया, लेकिन कुछ छात्र वहां से निकलकर दोबारा भवन में घुस गए और प्रदर्शन जारी रखा। कुलपति को ज्ञापन सौंपा गया और कहा गया कि जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव करवाए जाए। छात्र नेताओं ने चेतावनी दी है कि जल्द छात्र संघ चुनाव की घोषणा नहीं हुई तो आंदोलन को उग्र रूप दिया जाएगा, क्योंकि छात्र संगठनों के लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुनाव होते आए हैं और विश्वविद्यालय प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो इसे टाले नहीं और राज्य सरकार से मिलकर छात्र संघ चुनाव कराए। हम पिछले 2 साल से राजस्थान में छात्र संघ चुनाव बंद है, जो राजनीति की पहली सीढ़ी कहलाती है, जिससे कैंपस खत्म होना है। कैंपस में चहल पहले नहीं, स्टूडेंट नहीं, उनकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। उन संबंध में आज हम सब ने अर्धनग्न होकर थालियां बजाकर राजस्थान सरकार एवं विश्वविद्यालय प्रशासन को होश में लाने का काम किया है। और पिछले करीब 2 घंटों से उग्र रूप से आंदोलन चल रहा है, पर सरकार के किसी भी व्यक्ति द्वारा अभी तो छात्रों का कोई सुख नहीं लिया गया है, न उनकी मांग को अभी तक लिया गया। हम ज्ञापन लेके बाहर कब से उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। मैन टू मैन लड़ाई पुलिस वर्सेस स्टूडेंट की हो रही है, पर प्रशासन को अभी तक ये अवगत नहीं है कि छात्रों का अहित हो रहा है। तो हमारी राजस्थान सरकार से और विश्वविद्यालय प्रशासन सबसे एक ही मांग है कि छात्र संघ चुनाव कराया जाए। उदयपुर जिले में नकली और प्रतिबंधित शराब के खिलाफ आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। आबकारी आयुक्त शिव प्रसाद नकाते के निर्देशन पर चल रहे विशेष अभियान के तहत जिला आबकारी अधिकारी और उपायुक्त के नेतृत्व में गठित 2 टीमों ने अलग अलग स्थानों पर दबिश देकर बड़ी मात्रा में नकली शराब जब्त की। मुखबिर की सूचना मिली थी कि सस्ती शराब और नकली लेबल लगाकर उसे अन्य राज्यों की प्रतिबंधित ब्रांड में बदलकर उदयपुर क्षेत्र में खपाया जा रहा है। इस सूचना पर गंभीरता से कार्रवाई करते हुए विभाग ने सघन नाकाबंदी कर और पीछा करते हुए 2 संदिग्ध वाहनों को ट्रैक किया। पहली कार्रवाई में नाथद्वारा के राजमहल होटल परिसर में एक पिकअप वाहन को पकड़ा, जिसमें 135 पेटी विभिन्न ब्रांड की नकली और प्रतिबंधित शराब बरामद हुई। जबकि दूसरी कार्रवाई मावली क्षेत्र के खेमली गांव में एक रिहायशी मकान में विशेष कैबिनेट में छुपा कर रखी गई 13 पेटी विदेशी शराब बरामद की गई। इस ऑपरेशन में आबकारी निरीक्षकों और स्टाफ की सजगता से तत्परता से बड़ी मात्रा में नकली शराब की सप्लाई को बाजार में उतरने से रोक दिया। विभाग ने जब्त करने के साथ ही शराब के सैंपल भेजे हैं। दोषियों की पहचान कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सिरोही जिले में जून महीने की रात में प्रतीक्षा होटल के बाहर खड़ी ट्रेवल बस में यात्रियों से की गई लूटपाट और डकैती की वारदात का पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त कार भी जब्त कर ली है। पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार के निर्देशन पर चलाए गए विशेष अभियान के तहत कार्रवाई की गई।
थाना अधिकारी फगलू राम के नेतृत्व में गठित टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपी प्रवीण सिंह, अशोक बिश्नोई और गुलशन उर्फ जैकी को जोधपुर से दस्तयाब किया गया। तीनों आरोपियों को न्यायिक परीक्षा में भेजा गया है। आपको बता दें कि 2 और 3 जून की रात को प्रतीक्षा होटल वाक्सिन पर खड़ी जाखड़ ट्रेवल बस में सवार जब्बरसी निवासी हिंगोला पाली के बैग से सोने की ज्वेलरी, हीरे लूट लिए गए थे। वहीं दूसरे यात्री मालाराम बिश्नोई के साथ भी लूट की वारदात की गई थी। बदमाशों ने हवाई फायर कर यात्रियों में दहशत फैलाई थी और स्विफ्ट कार में सवार होकर भाग गए थे। इसके बाद एक आरोपी मेहुल भाटी को गिरफ्तार किया जा चुका था। अब मुख्य आरोपी प्रवीण सिंह के खिलाफ उदयपुर के सूरजपुर और सविना थाने में भी गोल्ड लोन ठगी के मामले दर्ज हैं, जिसकी सुनवाई कोर्ट में चल रही है। सलूबर उपखंड के कचुमरा गांव स्थित राजकीय विद्यालय में रविवार देर रात अज्ञात बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश स्कूल का ताला तोड़कर उसके अंदर दाखिल हुए और 5 क्विंटल गेहूं, 1 लैपटॉप, प्रिंटर, स्पीकर, 2 गैस सिलेंडर, खाना बनाने की भट्टी और अक्षय पेटी में रखती नकदी चुरा कर लेकर भाग गए। चोरी की वारदात का पता सोमवार सुबह उस वक्त लगा जब स्कूल टीचर स्कूल में पहुंचे तो ताले टूटे मिले। अंदर देखा तो सामान बिखरा हुआ था। चोरी की जानकारी मिलती बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए। उन्होंने घटना की सूचना पूर्ण थाना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर जाकर जायजा लिया है। एफआईआर दर्ज हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि रात के समय पुलिस गश्त न के बराबर होती है, जिससे बदमाश सक्रिय रहते हैं। स्कूल को निशाना बनाते हुए गेहूं, लैपटॉप, गैस सिलेंडर, भट्टियां और नकदी पर हाथ साफ किया गया है। ऐसे में उन्हें पकड़ा जाना चाहिए। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी उपखंड क्षेत्र में जमीन के फर्जी नामांतरण का एक और बड़ा मामला सामने आया है। इस बार 9 बीघा जमीन की फर्जी रजिस्ट्री का प्रकरण गढ़ी थाना पहुंचा है। धोखाधड़ी के तहत मामला दर्ज हुआ है। जानकारी के मुताबिक ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि 9 बीघा जमीन को कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर रजिस्ट्री कर अन्य व्यक्ति के नाम कर दी गई। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि गढ़ी क्षेत्र में यह पहला मामला नहीं है। इससे पूर्व भी 111 बीघा जमीन जिसकी कीमत करीब 30 करोड़ रुपए आंकी गई थी, उसके भी फर्जी तरीके से नामांतरण करने का आरोप लगाया है। लेकिन जैसे ही मामले ने तुरंत पकड़ा, प्रशासन ने नामांतरण की कार्रवाई को स्थगित कर दिया और उसे यथावत करते हुए फाइलें बंद कर दी। अब सवाल ये उठ रहा है कि जब 9 बीघा जमीन के मामले में पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर लिया है, तो 111 बीघा जमीन के मामले में भी अभी तक आरोपियों पर कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की गई? इस मामले में प्रभावशाली लोगों का दबाव काम कर रहा है या फिर प्रशासन की नीयत पर सवाल उठ रहे हैं? ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों का कहना है कि जब पटवारी और गिरदावर की मिलीभगत में इतना बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, तो अब केस दर्ज करने में देरी क्यों की जा रही है? देखने वाली बात यह होगी पुलिस और प्रशासन इस जमीन घोटाले में एक समान मापदंड अपनाते हैं या फिर रसूखदारों और मेहरबानी करने वालों पर कृपा बरकरार रखते हैं। गढ़ी थाना पुलिस ने फिलहाल 9 बीघा जमीन की फर्जी रजिस्ट्री के मामले में जांच शुरू की है। बांसवाड़ा जिले के राजतालाब थाना क्षेत्र के भापोर गांव में समूह की किस्त को लेकर विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। जानकारी के माने तो किस्त मांगने आए युवक ने न केवल महिला से बदसलूकी की, बल्कि विरोध करने पर घर के मुखिया पर चाकू से हमला भी कर दिया। घटना में घायल राजू को परिजनों द्वारा तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पुलिस की मौजूदगी में उसका इलाज जारी है। राजू ने अस्पताल में दिए बयान में कहा कि एक अज्ञात युवक किस्त लेने के नाम पर उनके घर पहुंचा था। इस दौरान उसने उसकी पत्नी के साथ छेड़छाड़ और बदतमीजी की। जब राजू ने इसका विरोध किया तो युवक ने जेब से चाकू निकालकर उसके कान के नीचे गंभीर वार कर दिया। घटना के बाद आरोपी तो मौके से फरार हो गया। घायल हालत में उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है और आरोपी की तलाश में टीम जुटी हुई है। डूंगरपुर जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बेणेश्वर धाम के महंत अच्युतानंद जी महाराज की माताजी के निधन के बाद सोमवार को सरोदा गांव में पगड़ी दस्तूर का कार्यक्रम हुआ। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया विशेष रूप से पहुंचे और उन्होंने मोदी की ओर से भेजे गए शोक संदेश का वाचन किया। सतीश पूनिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भेजा गया शोक संदेश पढ़कर सुनाया, जिसमें प्रधानमंत्री ने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति की कामना की। इसके साथ ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का भी शोक संदेश पढ़ा गया। इसके साथ ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ द्वारा भेजा गया शोक संदेश भी पढ़ा गया। कार्यक्रम में डूंगरपुर विधायक शंकर लाल ढेचा, पूर्व सांसद कनकमल कटारा, पूर्व मंत्री सुशील कटारा, भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक पटेल समेत कई भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। सभी नेताओं ने महंत अच्युतानंद जी महाराज और परिजनों को ढाढ़स बंधाते हुए शोक संवेदनाएं व्यक्त की। आपको बता दें कि महंत की माता जी का कुछ दिनों पूर्व सरोदा गांव स्थित उनके पैतृक आवास पर निधन हो गया था। बेणेश्वर धाम न केवल डूंगरपुर बल्कि पूरे वागड़ अंचल का प्रमुख धार्मिक केंद्र है। वल्लभनगर में शीतला माताजी मंदिर में हुई चोरी की वारदात का पुलिस खुलासा नहीं कर पाई है। ऐसे में श्रद्धालुओं के साथ साथ स्थानीय लोगों में पुलिस कार्रवाई पर गहरा आक्रोश है। लिहाजा वल्लभनगर बंद रखा गया, जिसका व्यापक असर देखने को मिला। बारिश के बावजूद सड़कों पर हजारों की संख्या में महिला पुरुष ढोल नगाड़ों के साथ प्रदर्शन करते नजर आए और सभी ने एक ही मांग की कि शीतला माता मंदिर में हाथ डालने वालों को पकड़ा जाए। झमाझम बारिश के बीच वल्लभनगर बंद का असर देखने को मिला। शीतला माता मंदिर में हुई चोरी की वारदात के बाद इस मामले में लिप्त चोरों को अभी तक पुलिस नहीं पकड़ पाई है। लिहाजा स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश है। इसी को चलते वल्लभनगर बंद का आह्वान किया गया था, जिसका मिला जुला असर देखने को मिला। बारिश के बावजूद भी लोग सड़कों पर उतरे और प्रदर्शन किया।
उन्होंने कहा कि अगर जल्द से जल्द पुलिस ने चोरों को नहीं पकड़ा तो आंदोलन होगा और उसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। श्रावण मास के पहले सोमवार को मेवाड़ क्षेत्र में मानसून ने अपना पूरा रौद्र रूप दिखाया है। राजसमंद समेत पूरे इलाके में हुई मूसलाधार बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित भी हुआ है। जगह जगह सड़कों पर पानी भर गया है, जिससे आवागमन ठप हो गया है। नदी नाले उफान पर है, कई जगह पर पेड़ गिरे हैं तो कई पर बिजली लाइनें ठप हो गई है। बारिश का सबसे ज्यादा असर राष्ट्रीय राजमार्गों पर देखने को मिला। उदयपुर राजसमंद गोमती हाईवे पर भगवंदा, देवथड़ी और सेवाली के पास जबरदस्त जलभराव के कारण 4 लेन का एक साइड का मार्ग पूरी तरीके से बंद हो गया। वाहन चालकों को सर्विस रोड और रॉन्ग साइड से जोखिम भरा सफर तय करना पड़ रहा है। इस स्थिति ने छोटे और बड़े वाहनों की मुसीबतें बढ़ा दी है। 2 दिन पहले भी भगवंदा के पास पानी भरने से एक बस ट्रक से टकरा गई थी, जिसमें कई लोग घायल हुए थे। यह घटना क्षेत्र में जल निकासी की अनियमित व्यवस्था को उजागर करती है। मूसलाधार बारिश से क्षेत्र के बांधों में पानी की जबरदस्त आवक हो रही है। बागेड़ी नाका पर 3 फीट की चादर चल रही है। बनास नदी उफान पर है। कटार नदी में भी खूब सारा पानी बह रहा है। मौसम विभाग की माने तो अगले 1 सप्ताह तक इसी तरीके से तेज और हल्की बारिश हो सकती है। चलते चलते फिर नजर डालें तब तक की टॉप हेडलाइन। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। मेवाड़ में झमाझम बारिश से नदी नाले उफान पर। फतेह सागर का जलस्तर पहुंचा 8 फीट के करीब से सारमा में 7 फीट की आवक जारी। उदयपुर संभाग में लगातार हो रही बारिश से कई सरकारी भवनों में घुसा पानी। खेताखेड़ा में स्कूल बना तालाब से सारमा नदी उफान पर। खैरवाड़ा की सड़कें जर्जर तो कोटड़ा में भी जनजीवन बेहाल। अवैध शराब से भरी कार हुई दुर्घटनाग्रस्त। पुलिस ने कार से जब्त किया 48 कार्टन अवैध शराब। ड्राइवर मौके से हुआ फरार। और बिजली पोल लगाने को लेकर हुआ विवाद, खूनी संघर्ष में बदला, बुजुर्ग की पीट कर हत्या। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश और संभाग की खबरों से अपडेट रहना है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। प्लस बुलेटिन में बताइए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। आपने न्यूज़ 90 पर राजस्थान के साथ टी टाइम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।